आपको कोई शक ना हो कि यीशु मसीह जीवित है या नहीं है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आपको यह भी मालूम है कि परमेश्वर ने आपको बड़े काम के लिए बुलाया। मैं नहीं जानता था जिस दिन मैं चर्च गया कि मैं बड़े कामों के लिए चुना गया हूं। जिस दिन बपतिस्मा लेके मैं बाहर आ रहा था, मेरा ध्यान सिर्फ चंगाई की तरफ था, मुझे कुछ चंगाई मिल जाए परमेश्वर से, और परमेश्वर से प्यार भी होने लगा था, काफी ज्यादा, धीरे धीरे पर ज्यादा होने लगा था। आप इस बात को कंसीडर करो, ध्यान रखो कि आपको बड़े काम के लिए प्रभु ने चुना। चाहे आज आपको उन कामों का पता हो या ना हो, लेकिन परमेश्वर की योजना बड़ी है, क्योंकि बाइबल कहती है वो कल्पनाएं और वो योजनाएं जो मैं तेरे विषय में करता हूं, तेरे लाभ के लिए, हानि के लिए नहीं। आज आपकी फिजिकल सिचुएशन, आपकी घर की सिचुएशन और परिस्थिति ऐसी हो सकती है कि आपको लगे कि नहीं, मेरी जिंदगी एक नॉर्मल सी है, और यही शैतान धोखा देता है आपको। जब आपकी जिंदगी आपको नॉर्मल सी लगती है, और यही वो धोखा देने की कोशिश करता है और वचन पर से ध्यान हटाने की कोशिश करता है, और आपको स्पिरिचुअल नहीं बनने देता, क्योंकि स्पिरिचुअल बनने के बाद ही, आत्मिक बनने के बाद ही वो बरकतें और वो बुलाहट जो परमेश्वर की है आपकी जिंदगी में पूरी होती है। यूहन्ना 1 उसकी 5 उसकी 17 आयत में लिखा, सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परंतु पाप ऐसा भी है जिसका फल मौत नहीं। जब मैंने क्रूसेड पे ये वचन थोड़ा सा दिया था तो लोग हैरान हो रहे थे, ऐसा कैसे हो सकता है कि पाप का फल मौत? बाइबल तो कहती है पाप की मजदूरी मौत है। यूहन्ना कह रहा है कुछ पाप ऐसे हैं जिसका फल मृत्यु नहीं। कहता सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, कि वो जो गलत है वो पाप है, लेकिन कुछ पाप ऐसे भी हैं जिसका फल मौत नहीं। आपने गवाहियां सुनी, आपको बादल गवाहियों का घेरे हुए हैं। दूसरा, आपको पता है कि परमेश्वर की बड़ी योजना आपकी लाइफ में है। अब आपको यह समझ आ गया कि उस योजना को पूरा करने के लिए परमेश्वर मुझे गवाहों के बादल में से गुजारेगा, ताकि मेरा ध्यान परमेश्वर को रह सके, मेरा विश्वास बना रह सके, और हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप से मुझे दूर रहना है, अगर मैं परमेश्वर के परफेक्ट प्लान को पूरा करना चाहता हूं। अब कितनों को समझ आ रही है? गवाहियां किस लिए है? कि जिस दौड़ में मैं दौड़ रहा हूं, जहां मैं जा रहा हूं, मैं रास्ते में गवाहियां देख रहा हूं। वो गवाहियां क्या कर रही हैं? मेरे दिल को मजबूत कर रही हैं। अच्छा, अगर मेरी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई, लेकिन ये भाई की खत्म हो गई, इस सिस्टर की खत्म हो गई, इसका मतलब यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। मैं रुकूंगा नहीं, थकूंगा नहीं, और मैं आगे बढ़ता जाता हूं उस दौड़ की ओर, उस नीचे, उस निशान की ओर जो परमेश्वर ने मुझे दिया, जिसके लिए प्रभु ने मुझे बुलाया। चाहे वो बिजनेस हो, जॉब हो, सेवकाई हो, वो कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में। अब कहता उस लास्ट निशाने तक जहां तुम जा रहे हो, कहता हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को अपनी लाइफ से दूर करो। पाप 3 तरह के आपकी लाइफ में होते हैं। पहला पाप जिसका फल मौत नहीं। आपको पता है कि आपको रात को प्रेयर करनी है 9 से 11, आपने वायदा किया परमेश्वर से। अब सामने आपका फेवरेट नाटक लगा हुआ है, वो नागिन हो, वो शागिन हो, कुछ भी हो, वो क्रिकेट मैच हो, और आप उस मैच को देखने के लिए बैठे। आपको मालूम है आपने अपना बेस्ट टाइम खत्म कर दिया। अब आप प्रेयर करने जाओगे भी, आपको नींद आएगी और आप अपनी पूरी एनर्जी के साथ प्रेयर नहीं कर पाओगे। ये एक तरह का पाप है जिसका फल मौत तो नहीं है, जो आपको स्वर्ग जाने से तो रोक नहीं सकता, लेकिन इस धरती के ऊपर आप कभी भी ग्रेट नहीं बन सकते। और परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे एक दौड़ में बुलाया, और वो दौड़ ग्रेट बनने की है, एक महान बनने की दौड़ है जिसमें मैंने तुझे बुलाया। लेकिन आप ग्रेट नहीं बन सकते अगर आप पहले पाप में फंसे हुए हैं। तो इस पाप का फल मौत तो नहीं है। हाँ, क्या इस पाप का फल मौत नहीं है, लेकिन आपको ये ग्रेट नहीं होने देगा। आपको मालूम है पवित्र आत्मा ने आज आपको फास्टिंग करने के लिए बोला, लेकिन जैसे ही आपने फास्टिंग शुरू की, आपका फेवरेट फूड आपके सामने आया और आपने फास्टिंग खोली। ये आपको स्वर्ग जाने से तो नहीं रोकेगा, पर आप ग्रेट नहीं बन सकते। आप जानते हैं कि जो ग्रेटनेस के लिए रुकावटें हैं, मैं आपको बड़ी अजीब बात बताने वाला हूं। जो महान बनने की रुकावटें हैं, वो इतनी छोटी बातें हैं कि मूर्खता की लगती है। समझ आ रही? जो ग्रेट बनने के लिए रुकावटें हैं, वो बड़ी छोटी हैं। यीशु मसीह को बोला शैतान ने, ये पत्थरों को बोल क्या बन जाए? क्या रोटी बहुत बड़ी चीज है? हाँ? क्या बहुत बड़ी चीज है रोटी? आदम कितने करोड़ में बिका था? एक फल में।
हाँ, एसाव ने अपना पहलोठे होने का अधिकार कितने करोड़ में बेचा था? एक कटोरी दाल में। ग्रेट बनने में रुकावटें जो है वो बड़ी नहीं है, क्या है वो? छोटी। सब रानियां जाती थी राजा के पास, और जब वापिस आती थी तो लोग उन्हें इनाम देते थे, जो खोजे होते थे। तुम्हारे लिए 3 सूट है, ये 2 ये हैं, 2 कान के झुमके हैं, एक बाली है, एक फलाना है। और सब लड़कियां लालच करती थी नीचे आकर, हाँ या ना, ये हमें ज्यादा दे दो। ये भी उन्हें मालूम था बाद में नंबर आए ना आए, अब जो है ले लो। और जब एस्तर नीचे आई तो बोली, एक खोजे भाई, मेरे लिए क्या ठहराया राजा ने? जो ठहराया मुझे वही चाहिए। और आपको पता है इस बात के कारण वो रानी बनी थी। क्या ये बड़ी बात है कि या 2 की जगह 1 बाली ली जो राजा ने ठहराई? क्या ये बड़ी बात है? हाँ, क्या बड़ी बात है? ये छोटी सी बात है, लेकिन इस छोटी बात ने उसकी लाइफ चेंज की। और ये मैसेज राजा के पास गया कि राजा, सब लड़कियां आई, सबने लालच किया, पर ये एक एस्तर नाम की एक लड़की थी, उसका कुछ नेचर अलग था। उससे सुंदर लड़कियां हो सकती थी उस झुंड में, लेकिन चुनी कौन गई? एस्तर। आज आप टीवी पे देखते हो जॉयस मेयर को, एक दिन अपनी कंपनी में जॉब कर रही थी वो, और उसके दांतों का कुछ इलाज चल रहा था, थोड़ा सा दांत सीधे सीधे करवा रही थी, और आधे दांत सीधे हो गए और आधे रहते थे। उसका जो बॉस आया और बोला कि फलानी एक कंपनी को माल भेजा था हमने, उसने माल ज्यादा रिसीव कर लिया, कागजों में गया थोड़ा है, पर तू उसको लिख के भेज दे कि ठीक है जी, ओके, और वो डॉलर हमें बच जाएंगे, पैसा सारा हमें बच जाएगा। उसने ज्यादा रिसीव कर लिया माल इतना गया नहीं है। वो सोचने बैठ गई, अगर मैं मना करूंगी तो मेरे आधा दांतों का इलाज चल रहा है, आधा रहता है, तो बॉस निकालेगा ना, मेरे पास जॉब है, बीमार हो जाऊंगी, कुछ भी हो जाएगा। अच्छा ऐसा करती हूँ, आज ये घपला कर लेती हूँ, आगे से नहीं करूंगी। मैंने थोड़ी करना है, मेरे बॉस ने करना, मैंने तो साइन करने। लेकिन उसने क्या किया मालूम? अपने बॉस के पास गई और बॉस को बोली, सॉरी बॉस, मैं क्रिश्चियन हूं, परमेश्वर को मानती हूं, मैं ये काम नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती, सॉरी, ये मेरा रिजाइन लेटर है, सुनो। उसको रिजाइन दिया बॉस को, बॉस गुस्से में आया, पकड़ा भड़क करके रिजाइन लेटर, उसको बोला गेट आउट, भाग जा यहाँ से। तो बाहर गई, सोच रही थी अब मैं क्या करूंगी, मैं बेवकूफ हूं, मुझे इतना भी पवित्रताई में नहीं चलना चाहिए था, मुझे इतना भी आत्मिक नहीं बनना चाहिए, मुझे धीरे धीरे चलना चाहिए था, हिसाब किताब से चलना चाहिए था, कि अब थोड़ा कर लेती, दांतों का इलाज करवा लेती, बाद में नौकरी ढूंढ के इसको छोड़ देती। अब मैंने एकदम से छोड़ दी, मेरा क्या बनेगा? उसका बॉस इतनी देर में अंदर से आया और बोला, जॉयस, मुझे तेरी ईमानदारी पसंद आई, आज से तेरी तनख्वाह डबल, तेरी प्रमोशन। और वो जॉयस मेयर जब रोड पे चलती थी, तो जब गाड़ियां आती थी रोड पे, तो पर्चियां लेके खड़ी होती थी, मेरी चर्च में आया कीजिए, गाड़ी रोक के, मेरी चर्च आया करो, मेरी चर्च आया करो, भाई साहब, बहन जी, मेरी चर्च आया करो, यीशु मसीह आपको ब्लेस करेंगे। और आज लोग लाइन लगा के चर्च में जाते हैं, पता नहीं कितने लोगों का इलाज करवा दिया। क्या बड़ी बात थी ये? एक छोटी सी बात थी, नहीं की चोरी। अगर उसने चोरी की होती मजबूरी के नाम के ऊपर, तो आज वही होती जहां उसे होना चाहिए था, उस कंपनी के अंदर जॉब कर रही होती ब्लेस, लेकिन लिमिटेड। महानता के रास्ते में जो रुकावटें हैं, जो चीजें हैं, वो बहुत बड़ी नहीं है, वो क्या है? छोटी है, पर है वो बड़ी है। पर है वो क्या? छोटी। पर है वो क्या? बड़ी। पर है क्या? छोटी।